है, बहुत एबिलिटी है उनमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे सब मस्त होते हैं। एक दिशा देने की ज़रूरत है। देखो, ऊर्जा तो उनमें है ना? बस सिर्फ एक दिशा मिल जाए, कैसे मन संभले। मैं जनरली ये कहता हूँ, ये नकारात्मक भाव जब हमारे अंदर आते हैं ना, हमें किसी ने हैंडल करना नहीं सिखाया। गुस्सा आया, बस वो गुस्सा हमारे ऊपर हावी हो गया। कभी दुखी होने लग गए, एग्ज़ाम को लेके चिंता करने लग गए, और कई बार इतना प्रेशर हो जाता है कि स्टूडेंट सुसाइडल टेंडेंसी तक आ जाती है। बड़ा ये एक्चुअली मन को संभालना नहीं आया, हमें वो तरीका ही नहीं सिखाया किसी ने। अगेन, जैसे मैं कह रहा था, सुदर्शन क्रिया यहाँ काम करती है। मैं आपको नटशेल में बताऊँ, जनरली जैसा हमारा मन में भाव आता है, उससे संबंधित हमारी उसी पैटर्न में श्वास भी चेंज हो जाती है। जैसे गुस्सा आया तो श्वास तेज चलने लगती है, डरे तो श्वास उथली हो जाती है, दुखी होते हैं तो निश्वास आपका भारी होता है, खुश होते हैं तो ऐसे अंदर आने वाली श्वास बहुत अच्छी होती है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि मन के भाव श्वासों को प्रभावित करते हैं, वैसे ही श्वास भी तो मन के भाव को प्रभावित कर सकती है। तो एक विशेष लय में जब हम श्वास लेना सीखते हैं, जिसको सुदर्शन क्रिया बोलते हैं, जिसकी वजह से आज हम फेमस हैं। आर्ट ऑफ लिविंग 184 देशों में है आज। यस, 43 साल की अवधि में। ये किसी गुरु या उसकी वजह से नहीं है, ये टेक्निक, सुदर्शन क्रिया टेक्निक की वजह से। दो घंटे 5 दिन 4-5 दिन में सीख जाते हैं, और रोज़ 15 मिनट का अभ्यास पूरे दिन भर मन को शांत रखता है, आनंदित रखता है, ऊर्जावान रखता है। मन वर्तमान में रहता है, मन आगे पीछे नहीं जाता। देखिए ना, जब भी मन पास्ट में जाएगा तो दुखी होगा, पश्चाताप का भाव आएगा, गुस्सा आएगा। मन फ्यूचर में जाएगा तो चिंता होगी, डरेगा, असुरक्षा के भाव आएंगे। तो जब भी हमारा मन वर्तमान में, तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो ये एबिलिटी हमारा आ जाए, हमारा मन वर्तमान में रहे, तो बात बन जाती है। वो सुदर्शन क्रिया 5 दिन में 2-2 घंटे बैठ के सीख लेते हैं। बच्चे भी सीखते हैं, बड़े भी सीखते हैं, बंदियों को भी सिखा रहे। तो ऐसा चलता रहता है जी। तो सर, ऐसा कहाँ से कब आपका भाव उत्पन्न हुआ कि भाई हमें ये चीज़ें करनी चाहिए? कि क्या ग्रेजुएट ऐसी कोई शिक्षा आपने प्राप्त की थी जिससे कि आज युवाओं को दिशा दे रहे हो? नहीं, बस मैं अपने बारे में बताऊं, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, बहुत स्ट्रेस होता था, काम का प्रेशर था। एक दिन ऐसे ही कोई लड़की आई बताने के लिए, और मुझे लगा कि मेरे लिए ज़रूरत है। तो अक्सर क्या होता था कि वो सारी गड़बड़ इकट्ठा करके घर पर निकलता था। जोर कमज़ोर पे चलता है ना। तो वो प्रेशर, स्ट्रेस की वजह से घर में भी अच्छे रिलेशंस नहीं बन पा रहे थे। घर का स्ट्रेस लेके ऑफिस के काम को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो 5-6 दिन का ट्रेनिंग लिया, उसके बाद ऐसा होने लगा कि बस ऑफिस में तमाम काम के बावजूद एनर्जी रहता था, घर में हम मस्ती कर पाए पूरा, और अभी ऑफिस में भी हम जस्टिफाई किए। मुझे लगा जब मेरे जीवन में इतना बदलाव आ सकता है इस छोटी सी टेक्निक से, बट प्रोफाउंड टेक्निक से, तो सभी के जीवन में क्यों नहीं रह जा सकता। तो लास्ट 15 ईयर से, 15 साल से, 22 साल से मैं आर्ट ऑफ लिविंग में हूँ, और 15 साल से मैं बस घूम के लोगों को बताता हूँ, सिखाता हूँ। अरे भाई देखो, थोड़ा सा ये जो मन है ना, वो जीवन चला रहा है, और मन को संभालने के लिए हमें कोई ट्रेन नहीं कर रहा। आ जाओ, 2-2 दिन ट्रेनिंग, 2-2 घंटे 4-5 दिन ट्रेनिंग ले लो, और जीवन को उत्सव बना लो। जी सर, अपना क्या प्रोफेशनली स्वयं के तौर से है, या किसी अपनी एनजीओ से है, या किसी संगठन? भाई ये तो आर्ट ऑफ लिविंग है, जैसा मैं बोल रहा हूँ, श्री रविशंकर जी की संस्था है, और एनजीओ है, वन ऑफ द बिगेस्ट एनजीओ, वॉलंटियर बेस्ड। हम लोगों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती है। अब देखो, हम जब भी शिविर कराते हैं तो कुछ शुल्क लेते हैं, एक्सेप्ट जेल में, वहाँ कोई शुल्क नहीं लेते, वो निःशुल्क होता है। तो कुछ शुल्क लेते हैं, और उस शुल्क से हम हमारी तमाम एक्टिविटीज़ चलती है। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के अंडर प्रिविलेज जो लोग अपनी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, ऐसे आदिवासी स्लम्स इलाके में 1200 से ज़्यादा स्कूल हैं, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम जो पैसा लेते, वो बच्चों की एजुकेशन में काम आता है, और उनके जो मेरिट्स मिलता है उससे उनको जो पैसे से जो उनको भी एजुकेशन मिलता है, उनका भी मन संभलता है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, आम के आम गुठलियों के दाम। जी, कहीं ना कहीं यहाँ के काम के जरिए भी थोड़ा सा प्रोत्साहन राशि मिल जाती है, उसी से सारा काम चल रहा है। देखिए, ये एक सेवा है, यस, और हम सेवा करते हैं। बहुत कमा लिया जीवन में, अब समाज के लिए कुछ वापस देने की बारी है, तो लगे हुए जी। जी, तो लगातार भ्रमण पे हो? हाँ, मैं जनरली ट्रैवल करता रहता हूँ। अभी गंगापुर सिटी में हूँ, उससे पहले हिसार में था, कुरुक्षेत्र में थे, मथुरा गए,
सीख कर रह के आए। अब इसके बाद कहाँ जाने का मन? अभी मेरा एक 3-4 दिन जयपुर में रहने का प्रोग्राम है, फिर रैनवाल जाना है, फिर बांसवाड़ा जाना है, ऐसे ऐसे करके कुछ चला हुआ है। फिर दोबारा से जल्दी से गंगापुर आएंगे। जी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सर ये घूम रहे हो तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट तो निकल के आया होगा। यस, निकलता है तभी तो घूम रहे हैं जी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो कहीं ना मेरे को कहीं देख के लगता नहीं मैं पॉजिटिव रिजल्ट निकाल जी, सकता हूँ। जी। यस, ना सर उस चीज को तो है, पर पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता तो कहीं ना कहीं खुशी जाहिर होती है कि भाई तो इतना तो कर पाया। वही तो उस फ्यूल वक्त। है, जी। वही तो ड्राइविंग फोर्स है। उसी की वजह से तो आज उत्साह से हम लगे हुए हैं। बदलता है जीवन, करके तो देखो, 4-5 दिन आके बैठो। यस, बहुत छोटा छोटा जी रहे हैं हम, बहुत बड़ा विशाल जी सकते हैं, जी यही सर, बताने के लिए और हम लोगों के लिए, युवाओं के लिए कुछ कहना चाहोगे सर? सब आपके लिए तो कहा। स्पेशली कि भाई इस तरह से और कुछ करना चाहिए अलग से। बस मन को संभालने की एजुकेशन लो। यस, हमें लगता है जीवन शरीर चला रहा है, ना ना, बहुत छोटा सा रोल है शरीर का, मन चला रहा है। यस, मन अगर संभल जाए तो बात बन जाती है कि नहीं है? वो बोलते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना? तो अगर मन संभल जाएगा हमारा, मन में नकारात्मक भाव नहीं आएंगे, बहुत सारा समय, बहुत सारा एनर्जी इन भावों में रह के हम बिताते हैं ना, गुस्से में, डर में, लस्ट में, चिंता में, ये है गड़बड़। हमें किसी ने सिखाया नहीं, एजुकेट नहीं किया। सारे यूथ सीखें इसको, और सीख के जो एनर्जी है, जो टाइम है, उससे कहीं ऐसे प्रोडक्टिव उसमें वे में लगाएं, जीवन को में ज़्यादा एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो। यही संदेश है, और तो क्या। सभी लोग, नॉट ओनली युवा, सभी लोग, है ना? ओके, थैंक यू सर। लगातार आप गंगापुर सिटी